हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफलानर श्रेणी अष्टम पिले। आज ही क्लास रे तुम इतिहास बही जो प्रथम पाठ जहाँ ना हूँ भारत रे कंपनी शासन प्रतिष्ठा ता ऊपर आमे आलोचना करिबा। पिला माने पाठटी बहुत इजी अच्छी। मु कहीं इजी कहूँ पिला माने तुम आगु को भल भाव जापर तेणु समस्त वीडियो को शेष पर्यटन देखा। ठीक अच्छे। तो पिला माने भारत रे कंपनी शासन प्रतिष्ठा कहले आमे कोन बुझिबा। एठारे कंपनी अर्थ स्पेशली आमको ईस्ट इंडिया कंपनी बा इंग्राजी मानकर बा इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी विषय आमको एठारे सूचना देइछि। तो पूरा चैप्टर को पिला माने आमे किछिटा पार्ट रे आमे डिवाइड करिबा। जेमिति कि देखि दियो हमर टोटल पे माने चारटा पार्ट आसीबो। कौन कौन देख। प्रथम आसीबो भारत रे इंग्रेज माने आसीबा पूर्वरु भारतर राजनैतिक अवस्था कौन थिला। तापर देखिबा भारत रे वाणिज्य करिबा पई यूरोप महादेशरु जो विभिन्न देश गुड़िक भारत को आसीथिले सेमाने कोमाने कोमाने थिले जहाकू व्यावसायिक संघ बोली कहबा। मीन्स हमर पोर्तुगीज हुंतु किमा ओलंदाज हुंतु किमा दिनामार हुंतु इंग्राजी हुंतु किमा फ्रांस हुंतु मुख्यतः एतिकी ही आसीथिले भारत को व्यापार करिया पई। तो आ विषय मध्ये हम डिस्कस करिबा। थर्ड पार्ट रे हम आलोचना करिबा जे भारत रे जो स्पेशली इंग्रेज माने रहिले समस्त को हरै देले। माने समस्त को हरैबार अर्थ होची से पोर्तुगीज हो दिनामार हो ओलंदाज हो किंबा फ्रांस हुंतु एमानको हरेला परे शेषरे इंग्रेज माने ही भारत रे व्यवसाय करथिले। तो से इंग्रेज मानक सहित भारतर शासक मानक मध्य किपरि संघर्ष होला जहा द्वारा शेषरे इंग्रेज माने भारत पूरा संपूर्ण भारत को निज अधीन को नहीं पारथिले ताकू भी देखिबा। शेषरे देखिबा 4 नंबर पार्ट रे जे भारत रे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला जे कि गुटे बणिक संघ थिला से भारत रे जेमिति मनइजा शासन करबा आरंभ कला। तो इंग्लैंड रे थिबा ब्रिटिश पार्लियामेंट एही ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण करिया पई किछि नियम आनिला बा किछि शासन व्यवस्था आनिथिला ताकू मध्ये हमें देखिबा। तो ही चारटा पार्ट रे आलोचना करिबा। तथापि मु आउतरे संक्षिप्त रे कहि दउची। प्रथमे देखिबा इंग्रेज माने आसीबा पूर्वरु भारतर राजनैतिक अवस्था कोन थिला। एही भारतर जो राजनैतिक जो अवस्था पिला माने कहूची एथरे हमें कोन कोन आलोचना करिबा। मु आरंभ रे कहि दउ देखो हम आलोचना करिबा जे प्रथमे देखिबा मुगल साम्राज्य को ऊपर देखिबा। मुगल साम्राज्य आम कौन देखा देख पिला आम समस्त जानिछे जे बा तुम सप्तम क्लास भी पढ़ी आसथिबो जे मुगल साम्राज्यर प्रथम राजा होउछन हमर किए ना बाबर। बाबरଙ୍କ पुओ किए हुमायूं, तांको पुओ अकबर, तापर जहांगीर, तापर शाहजहां, तापर औरंगजेब नहीं कि इमिति राजा माने थिले। जो शेष राजा जो औरंगजेब थिले जे कि गोटे माने कोन सबु धर्म को समान दृष्टि देखु नथिले कि इवेन समस्त मुसलमान को मध्य समान दृष्टि देखु नथिले। तो अन्य अत्याचार करथुले अन्य राजा मानक सहित भल संपर्क रक्षा करेलेनी जहाद्वारा औरंगजेब को परे जो नेक्स्ट पीढ़ी आसला मुगल साम्राज्य से बहुत दुर्बल हो गले। यार पिला माने फायदा किए उठेले जानछ ना ना दाक्षिणात्य रे जो सुबादार माने थिले से माने यार फायदा स्पेशल दाक्षिणात्य नहीं पूरा भारत वर्ष रे जेतिकी छोटे छोटे राज्य थिले जो माने कि आगुरु मुगल राजा को साहाय्य करथुले से माने यार फायदा उठाइबो लागिले। तो स्पेशली दाक्षिणात्य रे जो सुबादार थिले से कौन कले ना संपूर्ण रूपे मुगल साम्राज्य अलग करदे। तो सेटा होची दाक्षिणात्य सुबा विषय देखिबा। दाक्षिणात्य सुबा को अटकेया पय अयोध्या सुबादार को पठा गला तांको भितर लड़ाई होला कौन होला ता रिजल्ट भी हमें देखिबा। यहाँ पर देखिबा नादिर शाह पारस्यर राजा नादिर शाह जे कि 1739 मसीह भारत को आसी भारत रे आक्रमण करी भारत रो जो शाहजहां को द्वारा तैयारी कर जायथिबा हमर कोहिनूर हिरा हो किंबा मयूर सिंहासन हो ए जाक नहीं जाइथिले ता ऊपर हमें देखिबा। यहाँ पर देखिबा राजपूत माने किपरि भारत रे तांकर भूमिका थिला ताकू भी देखिबा। सिख मानकर मध्य कोन भूमिका थिला भारत राजनीतिक अवस्था रे ताकू मध्य आलोचना करिबा। तापर देखिबा हमें मरहटा। ठीक अछि ना। तो एतिक जिंस हमें पिला माने आलोचना करिबा भारतर राजनीतिक अवस्था रे। ठीक अछि। चलो देखो बिले। तो प्रथम टॉपिक आसला ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा पूर्व भारतर राजनीतिक अवस्था कौन थिला। जेतेबेले मन रख पिला माने मु कहिबी जे मध्ययुगीय कौन कहिबी मध्ययुगीय। मध्ययुगीय अर्थ होची 700 मसीहा रु 1700 मसीहा को मध्ययुगीय बोली कहा जाए। तो भारत वर्षर राजनीतिक इतिहास रे परिवर्तन एक गतानुगतिक प्रक्रिया अर्थात जिमिति एबे देख गत वर्ष किछि गोटे घटना घटिथिबो तम घरे किंबा तम सहित एबे से घटना तो रिपीट के भाबोनी किछिटा परिवर्तन पळे आसीबो नेक्स्ट ईयर को आउ किछि घटना घटिबो। तो समय जेमिति बीती बीती जीवो परिवर्तन मध्य निहात रूपे आसीबो एटा एक नॉर्मल कथा। तो मध्ययुगीय राजनीतिक दृश्यपट जो देखिबा भारतर तेबे मुगल साम्राज्य जो 6-7 राजा नाम कहली तो मुगल साम्राज्य प्रतिष्ठित भाव में बाबरଙ୍କ आविर्भाव होला।
सत कथा। तो प्राय 1500 पाखापाखि समय बाबर आविर्भाव होला जे कि मुगल साम्राज्यर प्रतिष्ठाता अटंती। यही मुगल साम्राज्य औरंगजेब मृत्यु पर प्राय दीर्घ 150 वर्ष धरी चलता। अर्थात आम जाने 1700 मसीहा पाखापाखि औरंगजेब मृत्यु है जहाँकि क्लास 7 आम पढ़ी। किंतु यही मुगल मानकर शासन पिला माने 1800 पाखापाखि 1850 मसीहा पर्यंत चलता। अर्थात औरंगजेब होउछंती मुगल वंशर शेष शक्तिशाली राजा। ताके मरीगला पाखापाखि 150 वर्ष 1700 रु 1850 बेले पाखापाखि 150 वर्ष पर्यंत तांकर परवर्ती दुर्बल राजा मान द्वारा भी चलता। तो ये बुझा पड़े जे बाबर आरंभ कर औरंगजेब पर्यंत जो शक्तिशाली राजा थे से निजर प्रभुत्व निजर प्रतिभा सारा देश में विस्तारित करदे जे ताके मरीगला आगामी 150 वर्ष पर्यंत मुगल साम्राज्य चलता। तथापि दुर्बल थिला। राजनीतिक विपर्य मध्य प्रतिष्ठित विशाल साम्राज्य धीरे धीरे कौन हम लगे खंड विखंडित होगा लगे। तो ये 150 वर्ष भितर पूरा जो मुगल साम्राज्य खंड विखंडित होगा लगी। अष्टादश शताब्दी पे प्रथमार्ध अष्टादश शताब्दी बेले 1701 रु 1800 मसीहा को अष्टादश शताब्दी कह। अष्टादश शताब्दी प्रथमार्ध बेले आम बुझा 1701 रु 1750। तो यही टाइम पीरियड मध्य मुगल साम्राज्य पतन आ विभाजन आरंभ होला। आ द्वितीयार्ध अर्थ हूँ 1750 रु 1800। ये द्वितीयार्ध पाश्चात्य शक्ति मान पाश्चात्य बेले आम कौन बुझा ये जो आम पोर्तुगीज ओलंदाज कि इंग्राजी फरासी एमानकर माने प्रभुत्व अधिक होगा लगिला। यही सहित भारत में आधुनिक युग आरंभ होला। आधुनिक युग केवे आरंभ होइछि पिला माने 1700 मसीहा पर आरंभ कहि रखिथिली जे 700 रु 1700 मसीहा को कहा मध्ययुग आ 1700 मसीहा रु आरंभ करी वर्तमान पर्यंत को आधुनिक युग बोली कहा जाए। ठीक अछि ना? अरे बुझिला कि नहीं? ओके। तो ये आम देखी मुगल साम्राज्य उपरे। तो मुगल साम्राज्य टॉपिक सरला। देखिए दाक्षिणात्य सुबह विषय में आलोचना करिबा। देख मुगल सम्राट औरंगजेब समय माने मुगल सम्राट औरंगजेब जो राजा थे से समय मरहटा सिख और जाट माने औरंगजेब विरुद्ध में विद्रोह करते। कहीं विद्रोह करते ना जेहेतु औरंगजेब गोटे धर्मनिरपेक्ष राजा नथिले से निज धर्म को ही अधिक गुरुत्व दौते। बुझीगला ना? से मरहटा माने सिख माने और जाट माने औरंगजेब विरुद्ध में विद्रोह करने को लगे। विद्रोह दमन आउ शांति स्थापन में असफल होई औरंगजेब शेष निश्वास त्याग कले प्राय 1700 समथिंग मसीह। तापर औरंगजेब परवर्ती जो उत्तराधिकारी मान थे उत्तराधिकारी अर्थ हूँ औरंगजेब पुओ तापर ता पुओ तापर ता पुओ या उत्तराधिकारी कह जाए। तो तांकर उत्तराधिकारी माने बहुत दुर्बल होते अयोग्य थे। तो यार फायदा को मान उठेले जानछ ना? मुगल साम्राज्य जो राजदरबार जो अमीर मैंने थे से यार फायदा उठा लगे। कहीं राजा को तो किसी जना ना। राजा मीन औरंगजेब जो परवर्ती पीढ़ी अच्छा से राजत्व टाइम पीरियड रे राजा को किसी जना नाला। तो से सब अमीर मान निर्भरशील रोते। तो राजा दुर्बलतार सुजोग नहीं अमीर आउ सम्रांत माने निज निज स्वार्थ साधन करने को लगिगले। तो ये प्रकार अमीर माने कौन कले ना दुरानी ईरानी आ हिंदुस्तानी प्रभृति निज निज भितर भाग बांटिदेले। जिमी देख क्लास रे मनर सार आसी नथिबे बेले तमे सब कौन करछो निहाती दुष्टामी करछो। सेमिति राज्यर राजा जदि दुर्बल होइथिबे तो तार फायदा किए उठे मंत्री ने भाबिए जे हाँ ए अंचल मोर से अंचल तार एति टंका मोर से टंका तार इमी सब डिवाइड करने को चेष्टा करें। तो अमीर मैंने परस्पर भितर दुरानी ईरानी आ हिंदुस्तानी प्रभृति दल विभक्त होगले आउ मुगल दरबार को पूरा दुर्बल करदे। जहाद्वारा जो मुगल राजा पूरा समग्र भारतवर्ष जो शासन करते जो केंद्रीय शासन जहाँ आम कह धीरे धीरे कौन होगा लगे ना दुर्बल होगा लगे। बुझिला ना? तो अमीर माने आउ सम्रांत माने बा मंत्री माने तो फायदा उठेले ता सहित जी प्रादेशिक राजा थे से कौन होगा लगे ना स्वाधीन होगा लगे। अच्छा प्रादेशिक राजा कहले आम कौन बुझिया देख पिले जब मुझे भारत मानचित्र खोलि देख ये मनर अच्छी दिल्ली ये अच्छे आमर दिल्ली जो मुगल राजा रोते। बुझीगला जे कि सारा भारत वर्ष को शासन करुले। अच्छा से एकुटिया कौन पूरा सारा भारत को शासन करें कि केवे से कौन करते निज पूरा साम्राज्य को किसी छोट छोट भाग में विभक्त करते। जमी बर्तमान पूरा देश को शासन उपयुक्त शासन परिचालना करने निमंते किसी राज्य विभक्त कर तो से समय राजा निज समग्र साम्राज्य को किसी प्रदेश विभक्त करते। तो बर्तमान जोड़ा राज्य से समय से प्रदेश अटे। जिन केन्द्र में केन्द्र सरकार अच्छी राज्य राज्य सरकार अच्छी से प्रादेशिक स्तर में प्रादेशिक भाव में राजा शासन करते। आउ ए जो प्रादेशिक गुड़िक था ये गोटे गोटे राजा मान रोते जो मैंने कि केन्द्र में मुगल राजा सहायता शासन करते। एपटे जमीती आमर मुगल साम्राज्य राजा मैंने दुर्बल होती
एपटे आम अमीर मंत्री मैंने निज फायदा उठाया चेष्टा करपटे प्रादेशिक राजा मैंने निजक गोटे गोटे स्वाधीन राज्य रूपे गठन कर मीन से मुगल राजा अंडर आसवे ना से निजे निजे जड़े राजा हो यार जड़े फायदा उठे हूँ दाक्षिणात्य राजा दाक्षिणात्य जहाँ सुबा बोली कहला तो दाक्षिणात्य सुबा थे से समय किए राजा नाड़ा मन रख निजाम उल मुल्क तो निजाम उल मुल्क चेष्टा दाक्षिणात्यटा माने मुगल साम्राज्य ठारू अलग है से मुगल सैन्य मान अच्छा जिते आमर मुगल राजा थे मुगल राजा अंडर दाक्षिणात्यटा थिला से समय यही व्यक्ति जनक निजाम उल मुल्क जनक राजा को सहयोग करते से कुलिखा उपाधि नि बुझेगा निजाम उल मुल्क को कुलिखा उपाधि दिया मुगल शासक द्वारा से दाक्षिणात्यर गवर्नर भाव नियुक्त होते कि जो देखिले मुगल राजा दुर्बल होती तो यार फायदा उठे से दाक्षिणात्य को निज अंडर ने चेष्टा कले पर जो मुगल राजा जानिले से हैदराबाद रो जे राजा थिले हैदराबाद रो जे शासक थिले जाना होची मुबारिज खां तांको पठेले निजाम उल मुल्क को कंट्रोल करबा पाई जदि हम पिला मैप देखिबा देखो जदि मैप देखिबा पिला माने जस्ट अ सेकेंड अच्छा तुम ए मैप देखो देखो ए मैप देखो आमर नॉर्मली पिला माने हैदराबाद रो अर्थ होची ए अंचल हैदराबाद थिला दाक्षिणात्यर अर्थ होची ए अंचल थिला मुगल राजा थिले जिमिति दाक्षिणात्य सुबा मुगल साम्राज्य ठारू अलग होगा चेष्टा कला तो मुगल राजा कौन कले हैदराबाद जो राजा थे शासक थे पठेले आपको कंट्रोल करने एटर राजा किए थे एटर राजा थे आमर निजाम उल मुल्क किए निजाम उल मुल्क आमर हैदराबाद किए थे हैदराबाद हूँ ये अच्छी तो हैदराबाद राजा थे आमर मुबारिज खां तो मुबारिज खां को दाक्षिणात्य को पठागला जमीती मुबारिज खां जाइछंती तो निजाम उल मुल्क आ मुबारिज खां भितर लड़े से लड़े निजाम उल मुल्क कौन कले मुबारिज खां को हत्या करदे हत्या कलापर आपको गोटे उपाधि मिले से असफ जहा उपाधि से ग्रहण कले आ दाक्षिणात्य से निज शासन प्रतिष्ठा करेंगे तापर बहुत वर्ष चलला ए भितर निजाम उल मुल्क मरी जाइछंती मरीगला दाक्षिणात्य आमर जो यूरोपीय कंपानी गुड़िक शासन व्यवस्था हस्तक्षेप करने चेष्टा कर ठीक अच्छे तो ये प्रकार पे आम आमर जो दाक्षिणात्य सुबा विषय आम देखीदे ना कि ए देखिए आम अयोध्यार सुबा विषय आम आलोचना करवा देख तो अयोध्यार सुबा अंडर रे को एरिया जाऊला ना अयोध्या बनारस आलाहाबाद आ कानपुर जब आम मैप्रे देखा चेष्टा करिया पिला माने तो आमर अयोध्या पिला माने एठी अछि अयोध्या आमर ए जगह अयोध्या अछि ठीक अच्छे ना ताप सहित जो अयोध्या बनारस आलाहाबाद कानपुर कहला ये सब जगह पाखापाखि अंचल आसो बुझीगला ना तो अयोध्या राजा अंडर अयोध्या बनारस आलाहाबाद आ कानपुर अंचल गुड़िक अच्छी आउ सादत खां यही अयोध्यार सुबादार थे सादत खां तापर बुढ़ा होकर मरीगले परवर्ती पीढ़ी रूपे सफदर जंग अयोध्यार राजा थे आई जो सफदर जंग जनक दिल्लीर वाजिर भी थे मन रख वाजिर हूँ मुगल राजा अंडर गोटे मंत्री गोटे पदवी अटे जहाँ आम प्रधानमंत्री बोली कहबा तो से पदवी सफदर जंग भी थे बुझीगला आउ सफदर जंग पुओ जाना हूँ कौन जाना हूँ सुजाउद्दौला जहाँ ना हूँ सुजाउद्दौला तो मन रख पे मैंने सुजाउद्दौला नाड़ा आमर जो बक्सर युद्ध आसो बक्सर युद्ध केवे होता मन रख 1764 मसीह बक्सर युद्ध होता तो यही सुजाउद्दौला नाड़ा से भी आस तो मन रखिद जे कि अयोध्यार नवाब हेले एक शक्तिशाली सैन्यबाहिनी गठन कर सुजाउद्दौला कौन कले उत्तर भारत राजनीति में से प्रभाव विस्तार करते बुझीगला ना तो ये प्रकार आम अयोध्या सुबा विषय देखिले एवं देखिए पे आम नादिर शाह विषय आलोचना करवा देख तो ये भितर कौन होना भारतर शासन क्षेत्र में मुगल साम्राज्य पूरा दुर्बल हो जाए प्रादेशिक राजा गुड़िक मुगल राजा ठारू अलग होगी निजे निजे गोटे गोटे साम्राज्य तैयारी करने चेष्टा कर अर्थात आम कह भारतर राजनीति में राजा राजा भितर गोटे मतभेद पलि आसी दुर्बलता पलि आसी एकतार अभाव अच्छी बोली आम कह तो यार फायदा किए उठेले ना पारस्य शासन करुवा नादिर शाह नामक जड़े राजा तो दिल्लीर उत्तर में लाहौर आ मुल्तान अंचल मुख्यतः मुगल मान अंडर थी बुझीगला ना लाहौर आ मुल्तान जब आम मैप देखिए पे देख जस्ट सेकेंड देख ये पे आमर लाहौर अंचल आ मुल्तान अंचल पाखापाखि अच्छी जोटा कि बर्तमान आमर पाकिस्तान एरिया अच्छी से पाकिस्तान रे लाहौर आ मुल्तान अंचल अच्छी जहाँकि भारतर अंडर था भारतर जो मुगल राजा थे अंडर से मुगल साम्राज्यर आभ्यंतरीण विशृंखला
मीन्स मोगल साम्राज्य भितर जो राजा राजा भितर जो झगड़ा होता यार सुजोग ने पारस्यर जन राजा जहाँ ना हूँ नादिर शाह जे कि 1739 ख्रीष्टाब्द भारत आक्रमण करें बुझेगा। प्रथम नादिर शाह कौन कले ना लाहौर अधिकार प्रथम से लाहौर अधिकार कले आम लाहौर अच्छी कौटे देख ये अच्छे आम लाहौर ये देख ईरान मन रख ईरान को आग पारस्य बोली कहला तो नादिर शाह ईरान नामक देश आसते तो ईरान नामक देश एमती आसे आग लाहौर को आसिले आग लाहौर को निज अधीन को नेले जो लाहौरटा कार थिला मुगल मान अंडर थिला तो मुगल राजा सहित आक्रमण करके लाहौर को प्रथम निज अधीन को नहीं गले तापरे सेठू से दिल्ली अभिमुखे यात्रा करेंगे जिटा आम दिल्ली देखा पिला माने आमर दिल्ली अच्छी ये पाखापाखि दिल्ली अच्छी ये पाखापाखि दिल्ली अच्छी तो प्रथम लाहौर को अधिकार कले तापरे दिल्ली मुखी यात्रा आरंभ करेंगे बाटर पड़ू पिला माने पानीपत। अच्छा पानीपत विषय तुम आगु जान मन पकेल तो पिला माने पानीपत देख टे मन पक पानीपटारे ओके तो पानीपत पिला माने हमर ऑलरेडी दुईटी युद्ध हो सारी मन पकेल सप्तम क्लास रे तुम ऑलरेडी पढ़ी सारी प्रथम पानीपत द्वितीय पानीपत देख पिले 1556 मसीह सॉरी 1526 मसीह ओके तो 1526 मसीह आमर बाबर एवं इब्राहिम लोदी मध्य लड़ाई होता बाबर आउ इब्राहिम लोदी 1526 मसीह तापर 1556 मसीह बाबर नाती अकबर आउ हेमू राजा मध्य लड़ाई होता बुझेगा ना सेमती आपर आस पे 1761 मसीह मराठा आउ अहमद शाह अब्दाली बोली जड़े से आमर ईरान रही जड़े राजा आसवे भितर तृतीय पानीपत युद्ध होता तो पानीपत कहले 3टा युद्ध मन पकड़ तो पे आमर नादिर शाह लाहौर प्रथम अधिकार कले कौन अधिकार कले आग लाहौर अधिकार कले लाहौर अधिकार कलापर दिल्लीमुखी अभिमुखे यात्रा कले आउ पानीपत ठारू किछि दूर रे कर्नाल ठारे मुगल सेना प्रतिरोध करने को चेष्टा कले किंतु एथिरे मुगल माने परास्त हो गले आउ नादिर शाह मुगल सेना को परास्त करी मुगल सम्राट से समय किए ना मोहम्मद शाह थे मोहम्मद शाह को धरिकी से दिल्ली फेरिले आ दिल्ली रे बहुत दिन रहिले दिल्ली रे बहुत दिन रही दिल्ली रे बहुत लुंठन कले अन्याय कले अत्याचार कले लुंठ माने टंका पैसा सुना रूपा सब समस्त को लुटिकी नहीं गले पूरा दिल्ली नगरी को पिला माने पूरा गोटे मशाणी भाया करदे अवशेष दिल्ली को लुंठन करी शाहजहां द्वारा तैयारी मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा हस्ती आ अश्व गुड़ी को संगे नहीं निज देश पारस्य को से फेरीगले बुझेगा पिला माने यहाँ हूँ पिला नादिर शाह विषय थिला या देखिए राजपूत मान विषय देख राजपूत जिते अकबर राजा थे कि जिते अकबर राजा थे से समय राजपूत मान सहित अकबर भल संपर्क थिला वैवाहिक संपर्क थिला माने राजपूत अकबर असुविधा समय राजपूत मैंने साहाय्य करते राजपूत मान असुविधा समय अकबर भी साहाय्य करते गोटे भल संपर्क थिला जमी औरंगजेब टाइम पीरियड आसी आंकर तो बुद्धि एकदम खराब अटे धर्म विदुष नीति अटे संकीर्ण मनोभाव अटे छोट मनोभाव अटे तो आंक टाइम पीरियड रे राजपूत मान सहित मुगलर भल संपर्क रहा ना माने उल्टा राजपूत माने मुगल मान शत्रु हो गले जमीती औरंगजेब मरी तो ओबियसली राजपूत मैंने फायदा उठाई चेष्टा करते नहीं कि तो राजपूत मैंने मेवार मारवार और अंबर नामक स्वाधीन राज्य गठन कले मेवार अर्थ जहाँ को बर्तमान उदयपुर कहुए मारवार अर्थ हूँ जोधपुर और अंबर अर्थ हूँ जयपुर जो आम मैप्रे देखा ओके देख यहाँ हूँ पे जोधपुर है कि आउ गोटे अंचल थिला उदयपुर आउ जयपुर तो उदयपुर जयपुर पे ये अंचल उदयपुर जयपुर ये पाखापाखि अच्छे है ये जो मुझे 3टा जो टिक मार्च पे आ भर यहाँ हूँ जोधपुर गोटे जयपुर और उदयपुर एमती 3टा जगह तो राजपूत मैंने मुख्यतः एमती 3 कैटेगोरी राज्य गठन करेंगे तो ये समय जो मारवार अच्छी जहाँ को आम जोधपुर कहवा जहाँकि तुम मैप्रे देखुव यहाँ यार राजा किए थे यह राजा थे राजा अजीत सिंह तो आंक अंडर पिला माने गुजरात राज्य आ आजमेर राज्य रहा मीन गुजरात और आजमेर से शासनकर्ता रही सहित से आउ कौन कले ना आमर आग्रा शासन दायित्व से ग्रहण कले सहित दिल्ली जयपुर बनारस मथुरा उज्जैन एतिकी जगार है कि दिल्ली जगार जयपुर जगार बनारस जगार मथुरा जगार उज्जैन जगार से बहुत गुड़े ज्योतिर्विज्ञान पर्यवेक्षणकार तैयारी करते आउपटे राजपूत माने मराठा मान सहित जाट मान सहित भल संपर्क रखा जो राजपूत मानकर डेभलप है ना कौन कहली राजपूत माने मराठा जाट मान सहित भल संपर्क रखा जो यही राजपूत मानकर डेभलपमेंट है ना
ठीक अच्छे ना एतिकी एबे देखिए पे आम राजपूत सला देखिए सिख मान विषय में डिस्कस करिया देख तो 1666 मसीह बोधे आमर गुरु गोविंद सिंह जन्म होती जे कि सिख मान गोटे जन धर्मगुरु अटंती ए समय सिख माने जो 1660-70 मसीहा समय पे माने सिख माने पूरा विभाजित होते ओके आउ दुर्बल होते तथापि गुरु गोविंद सिंह कौन कले सिख मान संगठित करिकी गोटे लड़ुआ गोष्ठी तैयारी कले आउ गुरु गोविंद सिंह पर बांदा बहादुर सिंह सिख मान नेतृत्व नेले आउ लाहौर अधिकार करते तो गुरु गोविंद सिंह पर परवर्ती पीढ़ी हिसाब से बांदा बहादुर सिंह जे कि सिख मान नेतृत्व नहीं जो लाहौर अंचल अच्छी अधिकार करते तो सिख माने झेलम ठार आरंभ कर सतलेज नदी पर्यंत अच्छा झेलम नदी सतलेज नदी हूँ पे सिंधु नदी गोटे गोटे शाखा नदी ठीक अच्छे ना जब सिंधु नदी कथा देखा तो पे सिंधु नदी एटी आस तो सतलेज नदी आमर सतलेज नदी आउ झेलम नदी यही सब ए पाखापाखि रही पाखापाखि ठीक अच्छे ना ए पाखे ही आम लाहौर अंचल भी अच्छे मन रख तो लाहौर को तो अधिकार करदे तो सिख मैंने झेलम ठारू सतलेज नदी पर्यंत व्यापी भूखंड को निज अधीन को आनीपारे कि मन रख ए समय कौन राज्य गठन कर बहादुर टाइम पीरियड ए समय सिख मैंने 12टी संघ विभक्त होते आ प्रत्येक संघ को मन रख मिसल बोली कहला तो सिख मैंने परस्पर को केतटा संघ विभक्त करते 12टा संघ आ मिसल बोली कहला ओके ए समय अफगान राजा अहमद शाह अब्दाली जोटा कि आगु मुझे कहती यही मिसल गुड़ी को ध्वंस करने को चेष्टा कले किंतु विफल होगी निज देश को पलैले ठीक अच्छे ना अहमद शाह अब्दाली यही मिसल गुड़ी को माने ध्वंस करने चेष्टा करते किंतु विफल होगी निज देश को प्रत्यावर्तन कले ए समय अष्टादश शताब्दीर शेष भाग आसी से समय महाराजा रणजीत सिंह अष्टादश शताब्दी शेष भाग अर्थ हूँ पे पाखापाखि 1780-90 ए टाइम पीरियड आसो ए समय महाराजा रणजीत सिंह ये जो 12टा मिसल होता है 12टा मिसल गुड़ी को एकत्रित कर गोटे शक्तिशाली राज्य गठन करते तो सिख मान भितर क्यों राजा यदि प्रश्न आसव समस्त मिसल गुड़ी को एकाठी करते आंसर आसो रणजीत सिंह ठीक अच्छे तो आमर पिला माने बर्तमान आमर सिख मान विषय सरला देखिए मराठा मान विषय आलोचना करवा आमर ये जो सेक्शनटा कंप्लीट हो देख औरंगजेब समय अच्छा औरंगजेब तो क्या सहित भी भल संपर्क रखी नथिले ना राजपूत मान सहित ना जाट मान सहित ना मराठा मान सहित तो मराठार जड़े राजा ना शिवाजी बोली शुणुथि ना कि शिवाजी महाराज तो औरंगजेब समय शिवाजी मराठा शक्ति को एकत्रित कर औरंगजेब विरुद्ध लड़ाई कर मराठा राज्य गठन करते जदि आम हिस्ट्री को देखा एकदा पिला माने आमर मराठा साम्राज्य बहुत बड़ हो देख ये गोटे मैप अच्छी जस्ट ए सेकेंड देख बोले मैप देख ये पिला माने देख ये अंचल जो देखा ये पूरा विशाल अंचल पिला माने मराठा मान अंडर थी एतिक अंचल बुझिला ना तो विशाल बड़ साम्राज्य मराठा माने करथिले तो शिवाजी महाराजा मरीगले शिवाजी महाराजा पर पे पुत्र आसले शंभु अच्छा यहाँ पे देख टे तो जो शिवाजी महाराजा थे पे दीटा पुओ था गोटे हूँ शंभुजी आउ हूँ राजाराम तो शिवाजी जमी लड़ई मरीगले मरीगला पुओ शंभुजी तो शंभुजी राजा हेले बुझीगला ना तो भाई तो शंभुजी भाई ना हूँ राजाराम राजाराम स्त्री ना हूँ पे तार भाई तो शंभुजी आमर मुगल राजा मान सहित लड़ई कले से लड़ई औरंगजेब कौन कर शंभुजी को निज अधीन को नहीं जाती बहुत टर्चर देकर मारी एवं रिसेंटली पे गोटे मुवी आसाला बोधे नाड़ा शुणुव शंभुजी महाराजा यदि तो शंभुजी महाराजा को नहीं गोटे मुवी रिसेंटली होता जहाँ ना हूँ छाबा बोली ना कि तो हुए तो देखी टाइटल कि मुवी देखी तो जो थी औरंगजेब शंभुजी को बहुत टर्चर कर माने आखि काढ़ी जीव काढ़ी बॉडी पूरा लोम पूरा बाहर कर देते इमिति पूरा मास 2 मास रखिले शंभुजी एत कष्ट पर से मृत्युवरण करते तो छाड़ आम से विषय डिस्कसन करानी तो शंभुजी मरीगले मरीगला पुओ ना हूँ साहूजी तो जमी शंभुजी मरीजाती मुगल मैंने कौन कले ना साहूजी को आरेस्ट करदे तापर जमी औरंगजेब मृत्यु हो जाए तो मुगल साम्राज्य दुर्बल हो यार फायदा उठे मुगल आम मराठा मैंने कौन कले ना साहूजी को मुगल मान कबल मुक्ति करदे मुक्ति गला साहूजी
को राजा करने चाहिए। ए समय शिवाजी जो आउ गोटे पु राजाराम थे आके योजना कले कौन हाँपाई ना राजा हाँपाई चेष्टा कर बुझीगला ना। ये भितर राजाराम भी मर जाइछन्ति। मरीगला परे तांकर विधवा स्त्री जहाँ ना हूँ ताराबाई से चेष्टा कर पुओ राजाराम और ताराबाई स्त्री पुओ ना हूँ तृतीय शिवाजी। तो ताराबाई चाहिए तृतीय शिवाजी को राजा करने बोली। किंतु ए समय साहूजी कौन कर जड़े व्यक्ति थे माने ना हूँ बालाजी विश्वनाथ है कि बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ साहाय्य साहूजी षड्यंत्र करके से निजे राजा हो गले। साहूजी सीना साहाय्य राजा हो गले कि साहूजी को एते शासन करिया भल जना नथिला। तो इनडायरेक्टली बालाजी विश्वनाथ ही शासन करुले। ठीक अच्छे। तो बालाजी विश्वनाथ शासन कले तो आके जो पदवी थे से पदवी ना था प्रधानमंत्री। तो बालाजी विश्वनाथ मरीगला पुआ आसिले बाजीराव है बाजीराव। तो बाजीराव माने इनडायरेक्टली मराठा को शासन करने को लगे। ठीक अच्छे ना। आउ आंको टाइम पीरियड एका पिला माने 1761 मसीह कौन है ना आमर अफगानिस्तान जन राजा अहमद शाह अब्दुली जे कि मराठा मान सहित लड़ाई करते आउे अहमद शाह अब्दुली जीति जाते मराठा मैंने परास्त हेले। जहाँ तृतीय पानीपत युद्ध कहुए जहाँ कौन कहुए तृतीय पानीपत युद्ध कहुए जहाद्वारा मराठा साम्राज्य धीरे धीरे दुर्बल होगा लगे। ठीक अच्छे। तो ये जिन देखिए देख। तो शिवाजी पुओ शंभुजी को मुगल मैंने हत्या कले। ठीक अच्छे। आ पुत्र साहूजी को बंदी कर रखिले। जमी औरंगजेब मरी जाइछन्ति मराठा माने शक्तिशाली होइछन्ति आउ साहूजी को जे कि शंभुजी पुओ ताकू काराबार मुक्त कले आउ से मुक्त कले। तापर शिवाजी ए समय द्वितीय पुत्र थे राजा ताकू राजा करदे। तो राजाराम साहूजी भितर गृह युद्ध लगिला जे किए हम राजा। मन रख राजाराम होउछन्ति हमर शिवाजी द्वितीय पुओ। ओके। तो ये हूँ साहूजी ये हूँ राजाराम। तो साहूजी कक्का राजाराम हम बुझीगला ना। तो कक्का आउ पुत्र भितर लड़ाई है कि राजा हम बोली। ए समय पेशवा बालाजी विश्वनाथ साहाय्य साहूजी कौन कले सिंहासन आरोहण करदे। ए भितर राजाराम मर जाइछन्ति। तांकर विधवा पत्नी जहाँ ना हूँ ताराबाई निजर नाबालक पुत्र जहाँ ना हूँ तृतीय शिवाजी। तो मन रख तृतीय शिवाजी आउ आमर साहूजी कक्का पुओ दादा पुओ भाया एमती आसब। तो ताराबाई निजर नाबालक पुत्र तृतीय शिवाजी को कोल्हापुर सिंहासन बसाई राजप्रतिनिधि रूपे शासन चलाइले। ठीक अच्छे। नेतृत्व में मराठा मैंने नेतृत्व अर्थात तृतीय शिवाजी नेतृत्व में मराठा मैंने साहस और उत्साह सहित मुगल विरुद्ध लड़ाई करने को लगे। मराठा राज्य अधिकार मराठा राज्य को अधिकार करने ताराबाई और साहूजी भितर गृह युद्ध लगे। साहूजी कौन कले ना पेशवा जो बालाजी विश्वनाथ साहाय्य ताराबाई को हरई से राजा हेले। साहूजी को नाम को मात्र राजा करी एक्चुअल शासन करने किए लगे बालाजी विश्वनाथ। से ही दिन जो पेशवा जो प्रधानमंत्री पदवीटा बालाजी विश्वनाथ परिवार चलला। तो बालाजी विश्वनाथ पर पुओ प्रथम बाजीराव मराठा मान शासक हेले आउ मराठा शक्ति धीरे धीरे दुर्बल होगा लगे। मन रखा जी प्रथम बाजीराव मरी जाइछन्ति मराठा शक्ति दुर्बल हो पड़ा। ये भितर अफगान राजा थे अहमद शाह अब्दुली जे कि मराठा राज्य आक्रमण कले आ 1761 मसीह तृतीय पानीपत युद्ध में मराठा मान हरईदे। आपर मराठा साम्राज्य धीरे धीरे दुर्बल होगा लगिला। बुझीगला। तो पे प्रकार आम जो प्रथम पार्टा आम पढ़ीदे जस्ट सेकेंड। हाँ। तो आम एठार पे जो राजनैतिक अवस्था ताको आम आलोचना करदे। परवर्ती वीडियो में जो व्यवसायिक संघ अच्छी आम डिस्कस करवा। तो पे क्लासटा किपरि लगे निहत समस्ते कमेंट सेक्शन कमेंट्स कर। ठीक अच्छे। चलो थैंक यू सो मच।